न मेरा बन राजभोग किया जाता है कि आपको कबूल दूसरी औरत घर में लेकर आ गए। वकार साहब से तो अच्छा था। घटिया घर वाले होंगे आप। आपका निकाह नरगिस के साथ उनको इस दुनिया से गए। को अपने घर से हक में 5 लाख रुपए सिक्का मत बनो। बहुत जल्द आप तुमसे बेवफाई कर मैं ही मर जाता। पता नहीं कैसे चंद दिन नहीं हुए कि हमें निकाह हो रहा है। आखिर फूफी कामयाब हो जाती है। वकार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। वो उठने ही लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा, ज़्यादा तमाशा करने की जरूरत नहीं। वकार वो वहीं पर बैठ जाती हैं और निकाह कर लेते हैं। घर आते हैं तो अली से भी की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हो जाती है। वकार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। वो उठने ही लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हो जाती है। वकार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। वो उठने ही लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा, ज़्यादा तमाशा करने की जरूरत नहीं। वकार वो वहीं पे बैठ जाती हैं, निकाह कर लेते हैं। घर आते हैं तो अली से भी की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हो जाती है। वकार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। वो उठने ही लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हो जाती है। वकार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। वो उठने ही लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा, ज़्यादा तमाशा करने की जरूरत नहीं। वकार वो वहीं पे बैठ जाती हैं और निकाह कर लेते हैं। घर आते हैं तो अली से भी की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हो जाती है। वकार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। वो उठने ही लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हो जाती है। वकार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। वो उठने ही लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा, ज़्यादा तमाशा करने की जरूरत नहीं। वकार वो वहीं पे बैठ जाती हैं और निकाह कर लेते हैं। घर आते हैं तो अली से भी की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हो जाती है। वकार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। वो उठने ही लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हो जाती है। वकार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। वो उठने ही लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा, ज़्यादा तमाशा करने की जरूरत नहीं। वकार वो वहीं पे बैठ जाती हैं और निकाह कर लेते हैं। घर आते हैं तो अली से भी की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हो जाती है। वकार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। वो उठने ही लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हो जाती है। वकार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। वो उठने ही लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा, ज़्यादा तमाशा करने की जरूरत नहीं। वकार वो वहीं पे बैठ जाती हैं और निकाह कर लेते हैं। घर आते हैं तो अली से भी की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हो जाती है। वकार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। वो उठने ही लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हो जाती है। वकार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। वो उठने ही लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा, ज़्यादा तमाशा करने की जरूरत नहीं। वकार वो वहीं पे बैठ जाती हैं और निकाह कर लेते हैं। घर आते हैं तो अली से भी की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए।
आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर था कि मर जाता। उठने ही लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर था कि मर जाता। उठने ही लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। वक़ार भी वहीं पे बैठ जाते हैं और निकाह कर लेते हैं। हम घर आते हैं तो अली से भी की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर था कि मर जाता। उठने ही लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर था कि मर जाता। उठने ही लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। वक़ार भी वहीं पे बैठ जाते हैं और निकाह कर लेते हैं। हम घर आते हैं तो अली से भी की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर था कि मर जाता। उठने ही लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर था कि मर जाता। उठने ही लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। वक़ार भी वहीं पे बैठ जाते हैं और निकाह कर लेते हैं। हम घर आते हैं तो अली से भी की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर था कि मर जाता। उठने ही लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर था कि मर जाता। उठने ही लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। वक़ार भी वहीं पे बैठ जाते हैं और निकाह कर लेते हैं। हम घर आते हैं तो अली से भी की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर था कि मर जाता। उठने ही लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर था कि मर जाता। उठने ही लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। वक़ार भी वहीं पे बैठ जाते हैं और निकाह कर लेते हैं। हम घर आते हैं तो अली से भी की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर था कि मर जाता। उठने ही लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर था कि मर जाता। उठने ही लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। वक़ार भी वहीं पे बैठ जाते हैं और निकाह कर लेते हैं। हम घर आते हैं तो अली से भी की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर था कि मर जाता। उठने ही लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर था कि मर जाता। उठने ही लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। वक़ार भी वहीं पे बैठ जाते हैं और निकाह कर लेते हैं। हम घर आते हैं तो अली से भी की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर था कि मर जाता। उठने ही लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि
आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। उठ नहीं लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। वक़ार वो वहीं पर बैठ जाते हैं और निकाह कर लेते हैं। घर आते हैं तो अली से की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। उठ नहीं लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। उठ नहीं लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। वक़ार वो वहीं पे बैठ जाते हैं और निकाह कर लेते हैं। घर आते हैं तो अली से की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। उठ नहीं लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। उठ नहीं लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। वक़ार वो वहीं पे बैठ जाते हैं और निकाह कर लेते हैं। घर आते हैं तो अली से की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। उठ नहीं लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। उठ नहीं लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। वक़ार वो वहीं पे बैठ जाते हैं और निकाह कर लेते हैं। घर आते हैं तो अली से की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। उठ नहीं लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। उठ नहीं लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। वक़ार वो वहीं पे बैठ जाते हैं और निकाह कर लेते हैं। घर आते हैं तो अली से की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। उठ नहीं लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। उठ नहीं लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। वक़ार वो वहीं पे बैठ जाते हैं और निकाह कर लेते हैं। घर आते हैं तो अली से की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। उठ नहीं लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। उठ नहीं लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। वक़ार वो वहीं पे बैठ जाते हैं और निकाह कर लेते हैं। घर आते हैं तो अली से की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। उठ नहीं लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। उठ नहीं लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। वक़ार वो वहीं पे बैठ जाते हैं और निकाह कर लेते हैं। घर आते हैं तो अली से की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए।
आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर था कि मर जाता। उठने ही लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर था कि मर जाता। उठने ही लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। वक़ार वो वहीं पे बैठ जाते हैं और निकाह कर लेते हैं। हम घर आते हैं तो अली से भी की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर था कि मर जाता। उठने ही लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर था कि मर जाता। उठने ही लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। वक़ार वो वहीं पे बैठ जाते हैं और निकाह कर लेते हैं। हम घर आते हैं तो अली से भी की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर था कि मर जाता। उठने ही लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर था कि मर जाता। उठने ही लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। वक़ार वो वहीं पे बैठ जाते हैं और निकाह कर लेते हैं। हम घर आते हैं तो अली से भी की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर था कि मर जाता। उठने ही लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर था कि मर जाता। उठने ही लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। वक़ार वो वहीं पे बैठ जाते हैं और निकाह कर लेते हैं। हम घर आते हैं तो अली से भी की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर था कि मर जाता। उठने ही लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर था कि मर जाता। उठने ही लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। वक़ार वो वहीं पे बैठ जाते हैं और निकाह कर लेते हैं। हम घर आते हैं तो अली से भी की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर था कि मर जाता। उठने ही लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर था कि मर जाता। उठने ही लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। वक़ार वो वहीं पे बैठ जाते हैं और निकाह कर लेते हैं। हम घर आते हैं तो अली से भी की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर था कि मर जाता। उठने ही लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर था कि मर जाता। उठने ही लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। वक़ार वो वहीं पे बैठ जाते हैं और निकाह कर लेते हैं। हम घर आते हैं तो अली से भी की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर था कि मर जाता। उठने ही लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर था कि मर जाता। उठने ही लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि यहाँ
यहाँ निकाह हो रहा है, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं, वक़्त वो वहीं पे बैठ जाते हैं और निकाह कर लेते हैं। घर आते हैं तो अली से की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ास साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। उठ नहीं लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ास साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। उठ नहीं लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा है, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं, वक़्त वो वहीं पे बैठ जाती हैं और निकाह कर लेते हैं। घर आते हैं तो अली की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ास साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। उठ नहीं लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ास साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। उठ नहीं लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा है, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं, वक़्त वो वहीं पे बैठ जाती हैं और निकाह कर लेते हैं। घर आते हैं तो अली की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ास साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। उठ नहीं लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ास साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। उठ नहीं लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा है, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं, वक़्त वो वहीं पे बैठ जाती हैं और निकाह कर लेते हैं। घर आते हैं तो अली की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ास साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। उठ नहीं लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ास साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। उठ नहीं लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा है, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं, वक़्त वो वहीं पे बैठ जाती हैं और निकाह कर लेते हैं। घर आते हैं तो अली की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ास साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। उठ नहीं लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ास साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। उठ नहीं लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा है, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं, वक़्त वो वहीं पे बैठ जाती हैं और निकाह कर लेते हैं। घर आते हैं तो अली की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ास साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। उठ नहीं लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ास साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। उठ नहीं लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा है, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं, वक़्त वो वहीं पे बैठ जाती हैं और निकाह कर लेते हैं। घर आते हैं तो अली की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ास साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। उठ नहीं लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ास साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। उठ नहीं लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा है, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं, वक़्त वो वहीं पे बैठ जाती हैं और निकाह कर लेते हैं। घर आते हैं तो अली की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ास साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। उठ नहीं लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि
आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर तक मर जाता, उठ नहीं लगते वहाँ से। कि उनकी बहनें की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। वक़ार वो वहीं पर बैठ जाती हैं और निकाह कर लेते हैं। घर आते हैं तो अलीज़ा भी की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर तक मर जाता, उठ नहीं लगते वहाँ से। कि उनकी बहनें की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर तक मर जाता, उठ नहीं लगते वहाँ से। कि उनकी बहनें की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। वक़ार वो वहीं पे बैठ जाती हैं और निकाह कर लेते हैं। घर आते हैं तो अलीज़ा भी की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर तक मर जाता, उठ नहीं लगते वहाँ से। कि उनकी बहनें की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर तक मर जाता, उठ नहीं लगते वहाँ से। कि उनकी बहनें की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। वक़ार वो वहीं पे बैठ जाती हैं और निकाह कर लेते हैं। घर आते हैं तो अलीज़ा भी की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर तक मर जाता, उठ नहीं लगते वहाँ से। कि उनकी बहनें की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर तक मर जाता, उठ नहीं लगते वहाँ से। कि उनकी बहनें की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। वक़ार वो वहीं पे बैठ जाती हैं और निकाह कर लेते हैं। घर आते हैं तो अलीज़ा भी की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर तक मर जाता, उठ नहीं लगते वहाँ से। कि उनकी बहनें की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर तक मर जाता, उठ नहीं लगते वहाँ से। कि उनकी बहनें की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। वक़ार वो वहीं पे बैठ जाती हैं और निकाह कर लेते हैं। घर आते हैं तो अलीज़ा भी की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर तक मर जाता, उठ नहीं लगते वहाँ से। कि उनकी बहनें की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर तक मर जाता, उठ नहीं लगते वहाँ से। कि उनकी बहनें की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। वक़ार वो वहीं पे बैठ जाती हैं और निकाह कर लेते हैं। घर आते हैं तो अलीज़ा भी की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर तक मर जाता, उठ नहीं लगते वहाँ से। कि उनकी बहनें की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर तक मर जाता, उठ नहीं लगते वहाँ से। कि उनकी बहनें की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। वक़ार वो वहीं पे बैठ जाती हैं और निकाह कर लेते हैं। घर आते हैं तो अलीज़ा भी की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर तक मर जाता, उठ नहीं लगते वहाँ से। कि उनकी बहनें की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर तक मर जाता, उठ नहीं लगते वहाँ से। कि उनकी बहनें की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। वक़ार वो वहीं पे बैठ जाती हैं और निकाह कर लेते हैं। घर आते हैं तो अलीज़ा भी की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए।
आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। उठ नहीं लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। उठ नहीं लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। वक़ार वो वहीं पे बैठ जाती हैं, निकाह कर लेते हैं। घर आते हैं तो अली से भी की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। उठ नहीं लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। उठ नहीं लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। वक़ार वो वहीं पे बैठ जाती हैं, निकाह कर लेते हैं। घर आते हैं तो अली से भी की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। उठ नहीं लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। उठ नहीं लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। वक़ार वो वहीं पे बैठ जाती हैं, निकाह कर लेते हैं। घर आते हैं तो अली से भी की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। उठ नहीं लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। उठ नहीं लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। वक़ार वो वहीं पे बैठ जाती हैं, निकाह कर लेते हैं। घर आते हैं तो अली से भी की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। उठ नहीं लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। उठ नहीं लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। वक़ार वो वहीं पे बैठ जाती हैं, निकाह कर लेते हैं। घर आते हैं तो अली से भी की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। उठ नहीं लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। उठ नहीं लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। वक़ार वो वहीं पे बैठ जाती हैं, निकाह कर लेते हैं। घर आते हैं तो अली से भी की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। उठ नहीं लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। उठ नहीं लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। वक़ार वो वहीं पे बैठ जाती हैं, निकाह कर लेते हैं। घर आते हैं तो अली से भी की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हुई जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पर उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता तो बेहतर था कि मर जाता। उठ नहीं लगते वहाँ से कि उनकी बहन की बात करती हैं कि
आखिर फूफी कामयाब हो जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर तक मर जाता, उठ नहीं लगते वहाँ से। कि उनकी बहनें की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। वक़ार वो वहीं पर बैठ जाती हैं और निकाह कर लेते हैं। घर आते हैं तो अलीज़ा भी की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हो जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर तक मर जाता, उठ नहीं लगते वहाँ से। कि उनकी बहनें की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हो जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर तक मर जाता, उठ नहीं लगते वहाँ से। कि उनकी बहनें की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। वक़ार वो वहीं पे बैठ जाती हैं और निकाह कर लेते हैं। घर आते हैं तो अलीज़ा भी की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हो जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर तक मर जाता, उठ नहीं लगते वहाँ से। कि उनकी बहनें की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हो जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर तक मर जाता, उठ नहीं लगते वहाँ से। कि उनकी बहनें की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। वक़ार वो वहीं पे बैठ जाती हैं और निकाह कर लेते हैं। घर आते हैं तो अलीज़ा भी की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हो जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर तक मर जाता, उठ नहीं लगते वहाँ से। कि उनकी बहनें की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हो जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर तक मर जाता, उठ नहीं लगते वहाँ से। कि उनकी बहनें की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। वक़ार वो वहीं पे बैठ जाती हैं और निकाह कर लेते हैं। घर आते हैं तो अलीज़ा भी की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हो जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर तक मर जाता, उठ नहीं लगते वहाँ से। कि उनकी बहनें की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हो जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर तक मर जाता, उठ नहीं लगते वहाँ से। कि उनकी बहनें की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। वक़ार वो वहीं पे बैठ जाती हैं और निकाह कर लेते हैं। घर आते हैं तो अलीज़ा भी की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हो जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर तक मर जाता, उठ नहीं लगते वहाँ से। कि उनकी बहनें की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हो जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर तक मर जाता, उठ नहीं लगते वहाँ से। कि उनकी बहनें की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। वक़ार वो वहीं पे बैठ जाती हैं और निकाह कर लेते हैं। घर आते हैं तो अलीज़ा भी की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए। आखिर फूफी कामयाब हो जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर तक मर जाता, उठ नहीं लगते वहाँ से। कि उनकी बहनें की बात करती हैं कि आखिर फूफी कामयाब हो जाती है, वक़ार साहब का रिश्ता ढूंढ लेती हैं और बहुत ही अच्छी जगह पे उसका रिश्ता करती हैं और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन वो पहले से तलाक याफ्ता होती है। वो कह देते हैं अपनी बीवी को ख्वाबों में ही कि मैं अगर तुमसे बेवफाई करता हूँ, बेहतर तक मर जाता, उठ नहीं लगते वहाँ से। कि उनकी बहनें की बात करती हैं कि यहाँ निकाह हो रहा, ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। वक़ार वो वहीं पे बैठ जाती हैं और निकाह कर लेते हैं। घर आते हैं तो अलीज़ा भी की बात करती है कि आप मेरी माँ को मरे हुए कितने ही दिन हुए कि आप नई बीवी लेकर आ गए।